तो देखो ये भी एक आसान ही न्यूमेरिकल है ना। बोर्ड में देखो कितने सिंपल न्यूमेरिकल आ रहे हैं ना। सिंपल, आपको बस ये पता चल जाए कि क्या गिवन है और अननोन का फॉर्मूला पता कर लो बस। तो ये भी डायरेक्ट है ना, फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल है। डेल्टा बस ये थोड़ा ये पहचानने में प्रॉब्लम मत करना आप लोग कि डेल्टा टी एफ गिवन है ना, कि सिंपल इंडिविजुअल का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। बट वो गलती क्यों नहीं होगी, क्योंकि अपन इतनी सारी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक बार न्यूमेरिकल्स को पूरा सोल्व कर लेना, ताकि एग्जाम में अब कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज आ जाते हैं बिना बिना डेटा चेंज करें, तो आपको लगेगा कि तो पहले कभी सोल्व कर रखा है आपने। ठीक है, दिस शुड बी इन किलोग्राम। ओके, तो एम बी फाइंड हो जाएगा, सब कुछ गिवन है यहाँ पर। चलिए, कौन सा आया था बोर्ड में, ये आया था 10 और 12 में। एक मिनट, इसको नीचे कर देता हूँ मैं। देखो क्या बोल रही है, 15 ग्राम ऑफ एन अननोन मोलिकुलर सब्सटेंस वाज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। पहले गिवन डेटा लिखो, WB इज 15 ग्राम्स, अननोन सब्सटेंस, ठीक है, मतलब नाम नहीं उसका पता उनको, 450 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ये सॉल्वेंट गिवन है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन फ्रीजेस। अब बताओ ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सोल्यूशन का, प्योर का, या डेल्टा TF, क्या गिवन है ये? सोल्यूशन। यस, ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, वो भी माइनस में गिवन है, -0.34 डिग्री सेल्सियस। व्हाट्स द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, MB फाइंड करना है। KF भी दे रखा है इन्होंने 1.86। अब सुनो, अब इन्होंने पानी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हमें पानी का क्या लेना पड़ेगा, 0 डिग्री। तो हम यहाँ से डेल्टा TF क्या बता देंगे, ज्यादा माइनस कम, यानी कि F0A माइनस FS। तो ये आ जाएगा 0 डिग्री माइनस माइनस 0.34, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 0.34 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, केल्विन में आएगा ये। ओके, व्हाट्स द मोलर मास। ठीक है, अब तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये लगेगा फॉर्मूला इसमें, इट्स ए KF इनटू स्मॉल m, और स्मॉल m क्या होता है, सॉरी WA क्या आएगा यहाँ पर, WA ना, दिस शुड बी इन किलोग्राम। हो जाएगा, सारी सब कुछ ही गिवन है, ये अननोन है। चलिए, सर ये 20 वाला भी बता दो। एक सेकंड, इसको हटा दो। कौन सा, ये 20 वाला? हाँ इसमें वो आ जाएगा भाई, आपके वेंट ऑफ वाली बात आ गई इसके अंदर। कौन सी बात आ गई, वेंट ऑफ फैक्टर आ गया ना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है ना, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, तो ये सबसे ज्यादा आयोनाइज कौन होता है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ये जल्दी आयोनाइज हो जाएगा, तो उसके नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे, है ना, नंबर ऑफ आयन ज्यादा होते हैं, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो ये वेंट ऑफ वाला लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, उसमें देखना आप कि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं ना, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है इसमें इंक्रीजेस। नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे बढ़े? नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे बढ़ते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड क्या होता है, पावरफुल एसिड है, क्योंकि इनका माइनस से इफेक्ट लगता है ना, तो ये बहुत सारे जल्दी से H+ रिलीज कर देता है। ठीक है, ठीक। ये वहां पढ़ते हैं अपन, इंडक्टिव इफेक्ट करके पढ़ाया होगा मैंने आपको, इस साल भी तो पढ़ाया कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, देखना, है ना। हाँ सर। माइनस का इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना मतलब ज्यादा आयोनाइज हो रहा है वो, उससे कनेक्टेड है। चलो, ये 24th वाला, OP को डिफाइन करो, ऑस्मोटिक प्रेशर को, है ना, कर लेंगे कि प्रेशर अप्लाइड टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन सो एज टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, अक्रॉस SPM।
डिस्क्राइब हाउ द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओपी। ओपी की हेल्प से आप मोलर मास कैसे फाइंड करोगे? तो बस ये तो फॉर्मूला जानना चाह रहे हैं आपसे। तो ओपी का फॉर्मूला क्या होता है? पाई बराबर सी आर टी, और सी क्या होता है? कंसंट्रेशन, तो एन बी अपॉन बी आर टी, फिर एन बी क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। पूछ रहे मोलर मास कैसे निकालोगे, तो ये कैसे निकालोगे? तो आप लिख लेना, इफ वी आर गिवन दिस वन, वी हैव दिस दिस दिस, देन वी कैन फाइंड, है ना? फॉर्मूला पूछ रहे हैं बस आपसे, और कुछ नहीं कर चाहते हैं। तो ये 25th वाला देख लो जल्दी से। 100 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी ये क्या गिवन है? सल्यूट का मास मिलीग्राम है, वो थोड़ा ध्यान रखना, तो इसको कन्वर्ट कर लो साथ का साथ ही। डिसॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक दिस मच ml ऑफ सोल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 10 ml, है ना? इसको भी लीटर में बदलना ही पड़ेगा, तो बदल देता हूं मैं। सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई गिवन है आपको 13.3 mm में दे रखा भाई। ये टेम्परेचर दे रखा है इन्होंने, टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, तो 25 को केल्विन में बदल लिया मैंने 273 ऐड करके। व्हाट्स द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, यानी कि एमबी फाइंड करना है। तो लगा दें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, अभी जस्ट लिखा था वही वाला। अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आर का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो पाई, अब देखो आर हम लेना चाहते हैं 0.082, तो प्रेशर चाहिए अपन को एटीएम में, तो ये तो एमएम में दे रखा है। तो हम जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर होता है 760 mm, ये होता है क्या? तो 760 mm क्या हो जाएगा? 1 atm। तो इतना सारा mm में कितना एटमॉस्फेयर हो जाएगा? 760 अपॉन 30, उल्टा कर दिया, 760 में एक एटम होता है, तो एक में कितना होगा? इतने सारे में कितना होगा? ठीक है, ये आ जाएगा 13.3 अपॉन 760, है ना? ये एटीएम में बन जाएगा एटमॉस्फेयर। तो पाई रख रहे हैं अपन किसमें? एटमॉस्फेयर में। 13.3 डिवाइडेड बाय 760। डब्ल्यू बी तो क्या करना है? डब्ल्यू बी दे रखा है, मोलर मास फाइंड करना है। अब आर क्या पुट करेंगे? तो प्रेशर अगर किस में होता है? एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, तो आर लेते हैं 0.082, है ना? 0.0821 होता है, बट ठीक है, इतना ही बहुत है। वॉल्यूम लीटर में रख ही लिया अपन ने, 10 × 10⁻³ टेम्परेचर कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है क्या? टेम्परेचर आएगा 298। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। एम बी, तो एम बी का आंसर किस में आएगा? ग्राम में आएगा। एम बी सोल्व क्या आ जाएगा ग्राम में? बोलो। हाँ आसान है सर। ये भी, आसान न्यूमेरिकल है। सर चलो, एक ऐसा ही क्वेश्चन था जिसपे ना मोलर मास गिवन था और प्रेशर निकालना था, तो इसमें आर कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो फिर वो डिपेंड करता है, अगर प्रेशर की यूनिट अगर उन्होंने कुछ नहीं दी, तो फिर अपन अपने हिसाब से यूनिट लिख के आ जाएंगे। अगर अपन एटीएम यूनिट लिख रहे हैं तो आर 0.02 रख देना। अगर आप प्रेशर बार में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो फिर आप 0.083 रख देना। ठीक है, ठीक है। हाँ। अननोन है तो फिर 26 क्या कह रहे हैं? डिफाइन द टर्म ऑस्मोसिस, कर ली भाई, कितनी बार करेंगे? हाँ, ये अच्छा पार्ट है लेकिन इसका, कि व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू अदर सीपी इन डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ मैक्रोस्कोपिक, है ना? मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल मतलब पॉलीमर्स, बड़ी साइज के मॉलिक्यूल। तो देखो, बड़ी साइज का अगर मॉलिक्यूल होता है मतलब उसका मोलर मास ज्यादा आएगा, और मोलर मास अगर ज्यादा होता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आती है। ये रिलेशन होता है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। कोई से भी सीपी का फॉर्मूला लिखो, जैसे भी जस्ट पाई का लिखा था अपन ने, तो मोलर मास डिनोमिनेटर में आता है ना सभी में, तो ये और ये इन्वर्स होती है। कोई सी भी सीपी ले लो आप। तो पॉलीमर्स कौन होते हैं? इनका मोलर मास बहुत ज्यादा होगा, तो अगर मोलर मास बहुत ज्यादा होगा तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आने वाली है उनकी वैल्यूज तो कम आएगी। अब जैसे टेम्परेचर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अब वो अगर बहुत ही कम आ गया, 0.01 आ गया, तो उसको तो अपन डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कम आता है, 10⁻⁴ भी आ गया ना, तो भी अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर वाली मेथड को क्या देते हैं? प्रायोरिटी देते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ मोलर मास वैल्यू कम्स आउट टू बी वेरी लेस, एंड लेस वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिटेक्टेड इजीली। ठीक है, थ्योरी वाले नोट्स में लिख रखा है ना अपन ने, ये ध्यान रहेगा।
कि मोलर हाँ, मास जिनका ज्यादा होता है उनके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कम आती है, बट वो मेजरेबल ऑर्डर की होती है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं अपन, उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये 27 वाला नहीं करना है, इसमें वेंटो फैक्टर लग रहा है ना, तो ये देखे नहीं, इस साल नहीं आएगा। ट्वेंटी एट वाला करेंगे। बस 4-5 ही है, ज्यादा नहीं, 4-5 का 2-3 ही होंगे। कहाँ गया? 28 देख लो फटाफट से, देख लेते हैं कुछ है क्या इसमें। A solution is prepared by dissolving इतने मिलीग्राम ऑफ जीन्स, है ना, मतलब ये WB दे रखा है, फिर से मिलीग्राम में दे रखा है, कन्वर्ट कर लोगे। इतने ml ऑफ वाटर है तो इसको लीटर में बदल लोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है यहाँ पर टोर में, थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखना है ना, प्रेशर टेम्परेचर केल्विन में ले लेंगे। अब कह रहे हैं जिन फ्रेगमेंट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब यहाँ वेंटो फैक्टर नहीं लगेगा, उसकी वैल्यू 1 होगी, तो मोलर मास निकालो। तो ये अभी जो जस्ट न्यूमेरिकल करा था अपने ऑस्मोटिक प्रेशर का सेम वही है, तो इसमें आर की वैल्यू सिलेक्ट कर लोगे आप। प्रेशर टोर में दे रखा है तो प्रेशर को एटमॉस्फेयर में ले लेना, वॉल्यूम लीटर में ले लेना, तो आर की वैल्यू क्या ले लेना, 0.082। ओके, हो जाएगा। बोलो रखूं वैल्यू, यस कर लोगे? चलिए बोलो, चलो हो जाएगा। 29 वाला नहीं करना अपन को, 31 वाला देख लेते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग दिस मच ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन दिस मच ग्राम ऑफ वाटर। तो ये तो हो गया WB और ये हो गया WA। केव दे दिया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या पूछा है इन्होंने? अब देखो डेल्टा TF पहले फाइंड करना, ये लगा लेना फॉर्मूला, है ना, ये फाइंड हो जाएगा। फिर इन्होंने ये नहीं पूछा हमसे, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये लगेगा फॉर्मूला। तो ये तो यहाँ से सोल्व हो गया। अब प्योर का क्या रखोगे आप? अब सुनो, ये जो आंसर आता है ना केल्विन में आता है, लेकिन ये डिग्री में भी सेम होता है ना। तो अगर इसको मैं 0 डिग्री रख देता हूँ तो दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। ओके, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है इन्होंने, समझ में आ गया? चलो ये हो गया। 30 ये नहीं करना है 32 ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला इस साल नहीं है सिलेबस में ना, वेंटो फैक्टर लगेगा ना इसमें, तो ये नहीं करना है। ये भी नहीं करना है 33, क्योंकि इसमें वेंटो फैक्टर लग रहा है ना। 33 भी नहीं करना है। व्हाट हैपेंस, हाँ ये तो आसान है, ये भी देख लो कि ब्लड सेल्स को अपन किस में रख दे, सलाइन वाटर में। तो क्या होगा, श्रिंक होगी या स्वेल होगी? अब सलाइन वाटर मतलब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है और जो ब्लड सेल है उसके अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर का फ्लो किधर होता है, कल बताया था मैंने, लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो पानी क्या होगा, बाहर आएगा, यानी सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, सर आपकी आवाज कटी थी। अभी नहीं आ रही क्या? अभी थोड़ी देर पहले नहीं। हाँ हाँ, वो तो लिखा हुआ आ गया था इसमें। ये मैं से कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ना वाटर का फ्लो किधर से किधर होता है, लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन। तो जो ब्लड सेल है उसके अंदर कंसंट्रेशन कम है और बाहर जो सोल्यूशन है वो हाइपर है, हाइपर का मतलब ज्यादा। तो पानी का फ्लो ब्लड सेल से बाहर की तरफ होगा बीकर में, तो ब्लड सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, 37 37 देख लो फटाफट से, क्या कहना चाह रहे हैं 37 वाले, अच्छा क्वेश्चन है क्या? क्या कह रहे हैं, 10% सोल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ ये भी अच्छा नहीं मेरे ख्याल है, एक बार लिखता हूँ मैं इसका डेटा। ये कह रहे हैं 10% सोल्यूशन बाय मास ऑफ वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट दिस वन। ये पता है किसके बारे में, सुक्रोज के बारे में इंफॉर्मेशन। तो उसका WB 10 है ना, क्या बोलते हैं MB 342 है ना, W सोल्यूशन कितना आ गया 100 और WA कितना आ गया 90 ग्राम। ये सुक्रोज से लिख लिया मैंने सारी इन्फॉर्मेशन। और वो कह रहे हैं हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट दिस मच,
यानी ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया अपन को, कितना है 269.15 केल्विन में। ओके चलो अब कह रहे हैं कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज। अब इंफॉर्मेशन ग्लूकोज की है तो थोड़ा साइड में लिख लेते हैं अपन। तो देखो अब की बार सोल्यूशन कितना होगा, 100 ही होगा। सल्यूट अब भी 10 है ना। मोलर मास अब की बार कौन हो जाएगा, ग्लूकोज है ना, ध्यान रखना। और WA90 होगा। पूछा गया इन्होंने कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन वाटर, यहाँ पर भी FS पूछा है। अच्छा यहाँ पूछा है, वहां दे रखा था, इधर तो गिवन था फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पूछ लिया इन्होंने। ओके फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर पानी दे दिया। पानी का तो सेम ही रहेगा दोनों केस में, आप चाहो तो इधर यूज करो, चाहो तो उधर यूज करो। प्योर पानी का तो फिक्स है। तो सुनो कैसे करेंगे अपन। तो अगर अपन इधर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डेल्टा TF बराबर क्या होगा, KF इनटू स्मॉल m। ये तो फॉर्मूला लगाओगे। तो इसमें क्या मिसिंग है, इसमें KF नहीं है हमारे पास। तो अब सुनो, KF फाइंड करेंगे अपन यहाँ से, यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है ना उससे KF फाइंड करना। फाइंड नहीं करो तो दो इक्वेशन बना के डिवाइड कर लेना, ज्यादा सही रहेगा। ये ज्यादा सही है, टाइम कम लगेगा आपके। ये फॉर्मूला बना लेना। ओके दो इक्वेशन बनाना, इक्वेशन 1 और ये रही इक्वेशन 2। दो इक्वेशन बना लोगे क्या, KF कट जाएगा। KF डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। KF किस पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता है। तो KF कटेगा। और तो WB भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों केस में WB 10 है। WA कैंसिल हो जाएगा 90 है ना, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे ना तो आपके पास सोल्व होके क्या आ जाएगा, डेल्टा TF आ जाएगा, ये इधर वाला। और एक बार डेल्टा TF आ गया तब ये फॉर्मूला लगा लोगे, ज्यादा माइनस कम, ज्यादा मतलब F0A माइनस FS सोल्व हो जाएगा। अच्छा न्यूमेरिकल है ये। पहले बताओ समझ में आएगा नहीं, थोड़ा जल्दी बताया मैंने लेकिन। इसका एक तरीका मतलब ये भी था कि आप इधर से KF कैलकुलेट करते फिर जाके यहाँ रखते, और उसमें क्या टाइम ज्यादा कंज्यूम होता क्योंकि आपको यहाँ बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती तब जाके KF आता है ना। तो एक काम करो आप, तो या तो KF अरेंज कर लो, सोल्व मत करो उसको, फ्रैक्शन में ले जाके यहीं रख दो, या फिर दो इक्वेशंस बना लो, दोनों को डिवाइड कर लो, जिससे आपकी मर्जी। आगे समझ में आ गया। Yes. अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप के। अब अगर वो थोड़ा अच्छा पेपर बनाएंगे ना तो ऐसे बनाते हैं वो, कि दो इक्वेशन बनती है या एक अननोन होता है दूसरा नोन होता है, इस टाइप के बनाते हैं आजकल। 37 हो गया, 39 भी अच्छा क्वेश्चन है क्या, एक बार देख ले। फॉर ए 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, क्या मतलब होता है 5% का, केस में WB तो है हमारे पास 5 है ना, WA 95, और पूरा सोल्यूशन कितना हो जाएगा 100 है ना। यूरिया का मोलर मास दे रखा है इन्होंने 60। कैलकुलेट, अच्छा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 300 केल्विन है। हम तो फॉर्मूला लगा दें प्रेशर का, ऑस्मोटिक प्रेशर का। बस इसमें ना टेम्परेचर तो केल्विन में दे रखा है, आर क्या चाहते हैं अपन। अब देखो एटमो, वहां तो आंसर गिवन नहीं होगा, अपन को एटमॉस्फेयर में चाहिए ना आंसर, तो आर क्या ले लेना फिर आप 0.082। और वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, तो वॉल्यूम दे रखा है कि इन्होंने, ये कैसे हो गया। फॉर अ 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। वॉल्यूम के बारे में देखो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर अपन बताओ क्या करेंगे, बोलो। ये जो 100 ग्राम है ना W सोल्यूशन, इसे को क्या मानोगे। अब देखो वॉल्यूम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये इसकी डेंसिटी 1 मानेंगे, तो जो सोल्यूशन का मास है वही किसका हो जाएगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो फिर इसको ये 100 ml आ गया, तो लीटर में कितना आ जाएगा, दिस वन। समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा नोट करने वाली बात थी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज टेकन सेम एज दैट ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन। ओके सारे, ये अपन को ये तो कर लेना। CP is used in molar mass of macromolecule, ऑस्मोटिक प्रेशर को देते हैं प्रायोरिटी,
ये सेकंड पार्ट नहीं करना है क्योंकि इसमें वेंट ऑफ फैक्टर लग रहा है ना, ये नहीं करना है, बस एक न्यूमेरिकल और है ना, ये विशा वाला, बस और तो नहीं है कोई। ये भी अच्छा न्यूमेरिकल था, लास्ट ईयर आया था ये। क्या कह रहे हैं, विशा टू टू एक्वा सॉल्यूशंस, वन कंटेनिंग दिस मच ग्राम ऑफ यूरिया। दो सोल्यूशन लिए उसने, एक में यूरिया का ले था WB 7.5 ग्राम है ना, उसका मोलर मास, और दूसरा सोल्यूशन लिया जिसका WB कितना है 42.75 ग्राम यूरिया ऑफ सब्सटेंस Z। अच्छा, इसका मोलर मास नहीं दिया है ना, 100 ग्राम ऑफ वाटर, इधर नहीं है दिया WA। Which I took two solutions, one containing this much gram of urea and the other containing this much gram of substance Z। ठीक है भाई। It was observed that both of the solution froze at the same temperature। अब देखो उन्होंने क्या दे दिया, डेल्टा TF सेम, मतलब दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है। तो एक बात बताओ, अगर FS सेम है तो डेल्टा TF भी तो सेम होगा ही होगा। तो मैं दोनों केस में डेल्टा TF को इक्वेट कर दूं, डेल्टा TF ऑफ यूरिया विल बी इक्वल्स टू डेल्टा TF ऑफ सब्सटेंस Z। तो क्या है डेल्टा TF का फॉर्मूला, KF WB अपॉन MB इंटू WA इन किलोग्राम विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, किलोग्राम में रखना है ना, तो KF तो कट जाएगा, बाकी मत काट देना। WB इधर कितना रखेंगे 7.5, MB कितना रखेंगे 60, WA इधर दिया ही नहीं इन्होंने, and the containing of the substance in 100। WA के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इधर, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ। तो दोनों का ही 100 होगा। अच्छा, दोनों ही एक टू एक्वस सॉल्यूशंस, ओके, दो एक्वस सॉल्यूशन लिए। अच्छा, दोनों ही केस में सॉल्वेंट कितना है 100 है, तो ये WA भी कैंसिल हो जाएगा, राइट, इक्वल्स टू WB, सेकंड वाले केस में WB MB फाइंड करना है, बस इतना से ही क्या, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो MB आ जाएगा। Two aqueous solutions, one containing this much of gram and other containing this much of substance in 100 gram of water। सर मैं क्या, दोनों केस में सॉल्वेंट कितना लेंगे 100 ले आ गया है। एक बार इसको सोल्व कर लेंगे, क्या आंसर आ रहा है क्या 342। कैलकुलेटर से सोल्व करता हूँ, 16 to 42.75 तो आएगा 2565 divided by 7.5। सही है, 342 आ रहा है आंसर। ओके, समझ में आ गया। तो देखो अब जो लेटेस्ट हमने क्वेश्चंस देखे वो इस टाइप के आ रहे हैं ना, कि एक का डेटा दिया, दूसरे में कुछ मिसिंग है, दो कंपेयर करने वाले क्वेश्चन से, तो ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हो जाते हैं ना। दो एक्वस सॉल्यूशन लिए इसने, तो ये हो गए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। ये बोर्ड के सारे हो गए ना, प्रीवियस ईयर के सारे कर दिए अपन ने, है ना। बाकी एनसीईआरटी के सारे कर लेना, जो मैंने बताया वो मत करना, है ना। जिनमें वेंट ऑफ फैक्टर है उसके नंबर लिख दिए थे मैंने, कौन कौन सा नहीं है। ओके, चलिए अब शाम को इसका टेस्ट पेपर सोल्व कर लेना आराम से, है ना। शाम 8-9 बजे तक जब भी टाइम मिले, 10 बजे तक कर लेना, ठीक है। ओपन वाइंड अप कर रहे हैं सर। बोलो। सर ये वापस से भेज देना। क्या? सर ये शीट। हाँ, ये मैं भेज दूंगा अभी, है ना। ओके।